बहुत धन्यवाद आप सभी का। बढ़ गए। थैंक यू। तो देवियों संजो, सबसे पहले आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बड़े होने पर एक ऐसा वाक्य जो है वो हर कोई एक बार तो अवश्य कहता है, और वो है कि यार बचपन बहुत अच्छा था। कल की चिंता होती ही नहीं थी, बस आज ही में जीते थे और जी भर के खेलते थे। बिना डाइट की चिंता किए जब मन करे चॉकलेट चुरा लिया करते थे, और बिना किसी के डर से दिल खोल करके शरारत भी कर लिया करते थे। लेकिन याद कीजिए, बचपन में जब भी खेलते कूदते रहते थे तो बड़ों से सुनने को मिलता था, अरे सिर्फ खेलते रहोगे कि पढ़ाई लिखाई भी करोगे? और जब दिल खोल करके शरारतें करते थे तो डांट पड़ती थी। अरे भाई, अब तो बड़े हो जाओ। देवियों सज्जनों, क्यों ना ऐसा हो कि जो बोलते हैं ना बचपन अच्छा था, उसकी जगह बच्चे जो हैं बचपन में ही कहने लग जाएं कि हमारा बचपन कितना अच्छा है नहीं? तो देवियों सज्जनों, देखिए, बड़े होकर सभी बच्चों को जिंदगी का हिसाब तो देना ही होगा। क्यों ना उन्हें बचपन में ही अपने हिसाब से जीने दिया जाए। वो बदमाशियों से भरा मैदान, वो मस्तियों से भरा बागीचा, नादानियों से भरे हुए उस आंगन को रहने दीजिए, बचपन को बचपन ही रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को एक बार फिर से बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हम आगे बढ़ते हैं ज्ञान के दिवस की ओर, और मिलते हैं हम इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों से जो अपनी मेहनत के सहारे देश के कोने कोने से यहाँ पर आ गए हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूँ कि उनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत किया जाए थाने महाराष्ट्र की एक एंटरप्रेन्योर से जिनका नाम है हरमीत कपूर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। बहुत बड़े जय मत कीजिए, ये अलाउड नहीं। आइए, अब मिलते हैं भिलवाड़ा राजस्थान की एक मंडी में काम करने वाले लोडर से जिनका नाम है मोहसिन खान मंसूरी। और चलते हैं राजकोट गुजरात की तरफ। यहाँ से आ रही हैं गवर्नमेंट गुजरात की एक स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर फोरम माखड़िया जी। अरे इधर से आ गई आप, इधर से आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बिराजिए। और स्वागत किया जाए जबलपुर मध्य प्रदेश से एक प्राइवेट स्कूल के हेडमास्टर राजेंद्र गुप्ता जी का। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आइए बिराजिए। अब मिलिए पुणे महाराष्ट्र के एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट आयुषी लाल का भाटे। आयुषी जी प्रणाम करता हूँ आपको। आइए आइए, स्वागत आपका। अब बारी आ गई नई दिल्ली से एक क्लोथिंग ब्रांड के रिटेल ऑपरेशन मैनेजर से जिनका नाम है संजीव कुमार। स्वागत सर आपका, बहुत बहुत स्वागत। आइए। अब मिलते हैं जयपुर राजस्थान के एक ब्यूटी एंड वेलनेस एकेडमी मैनेजर जिनका नाम है प्रियंका महर्षि से। आइए बैठिए। और चलते हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल की तरफ, जहाँ से आ रही है एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट गार्गी सेन। प्रणाम करता हूँ गार्गी जी। आइए। और सबसे अंत में स्वागत किया जाए मुंबई महाराष्ट्र से टैरिफ अथॉरिटी में मेजर फोर्स के एक असिस्टेंट भूषण बालकृष्ण मुले जी का। बहुत बहुत स्वागत। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। अर्ज किया है, जिसने मुझे चलना सिखाया वो है मेरी आई, जिसने मुझे चलना सिखाया वो है मेरी आई, जिसने मुझे आप सबसे मिलवाया वो है आमची मुंबई। वाह, क्या बात। और सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देखिए समझो, देखिए एक कुर्सी खाली है। हमारी एक खिलाड़ी मधु गोगिया जी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उसकी वजह से वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं खेल पाएंगे। वो फिलहाल डॉक्टर की देखरेख में है और हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो करके वापस आ जाएं। ऑलराइट। हाँ, उनको आना था इधर से, वो आ गई इधर से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देवी संजो, आ गई है बारी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हो। रेडी हो जाइए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हिंदी वाक्यांश का अर्थ है निठल्ला बैठना?
Which of these Hindi phrases means to sit idle? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए चींटियां मारना, बी हाथी मारना, सी मक्खियां मारना या डी कौवे मारना। समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। मक्खियां मारना, सी सही उत्तर है। अब सी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय किसका लगा? आयुषी ललका भाटे जी का 2.21 सेकंड। और लीडर बोर्ड पर जो स्थिति बनती है वो ये कि आयुषी जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई। बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? Which of these rivers does not originate in the Himalayas? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए गंगा, बी कोसी, सी यमुना या डी नर्मदा। गंगा, कोसी, यमुना या नर्मदा। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो हिमालय से नहीं निकलती है। अब डी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। अरे दो को छोड़ के सबने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब किसका रहा? फोरम मखड़िया जी का। अरे 2.25 सेकंड हो रहा है। तो लीडर बोर्ड पे आयुषी जी प्रथम स्थान पर थी और आप क्या स्थिति बनती है? भूषण बालकृष्ण मुड़े जी पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शासक अकबर का परपोता था? Which of these rulers was the great grandson of Akbar? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है औरंगजेब, डी में देखते हैं सही उत्तर किन किन लोगों ने दिया है और सबसे कम समय किसका रहा? फोरम मखड़िया जी 1.44 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे भूषण बालकृष्ण जी प्रथम स्थान पर थे। बढ़ गए चले बढ़ गए बढ़ गए क्या है? नहीं आपको बढ़ना पड़ेगा आपको। अब वहाँ कैसे पहुँच गए आप? नहीं इतनी जल्दी आपके सामने आपको बढ़ना पड़ेगा उधर। 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। फोरम जी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मैं कितना खुश हूँ कि आज मैं हॉट सीट पर बैठ गया। मेरे डायलॉग पे यानी कि मैं 20 साल से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि यहाँ हॉट सीट पर हूँ, लेकिन आज जा करके संभव हुआ। और मुझे 7 करोड़ मिले, 1 करोड़ मिले, कुछ नहीं, आपसे मुलाकात हो गई बस। मैं बहुत खुश। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोलना चाहेंगे? sorry. ऑलराइट फोरम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या है कि आमतौर पर जो है कुर्सी जो है वो बहुत महत्व रखती है किसी के जीवन में। समझती हूँ। खास तौर से जितने भी राजनीतिज्ञ होते हैं ना, उनके जीवन में कुर्सी बहुत ही महत्व रखती है। जी सर। आप देवी जी वहां से हटी, इधर पहुंची और पहुंच गई यहाँ। उल्टा पुल्टा हो रहा है। हैं? सब उल्टा पुल्टा हो रहा है सर। समझ। अच्छा, जो हमने अभी बोला उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई है फोरम माखड़िया जी। ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में एक स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर हैं और ये राजकोट गुजरात से हैं। देवी जी, आपको एक बार फिर से झुक के प्रणाम करता हूं क्योंकि आप एक टैक्स इंस्पेक्टर हैं।
टैक्स इंस्पेक्टर यानी कि भगवान हो गए आप हमारे लिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देवी जी हैं आप हमारे लिए, क्योंकि आप ही के वजह से जो है ना बहुत कुछ हो सकता है। रिटर्न डालते हैं, उधर से आता है एक थप्पड़, ये गलत है, ये गलत है, इतना जुर्माना भरो, भरते ही रहते हैं हम लोग। जी सर। तो अच्छा मुझे ये बताइए, फोरम हम सही बोल रहे हैं आपका नाम? जी सर। इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है इसका? सर फोरम का मतलब फ्रेग्रेंस होता है। हैं? फ्रेग्रेंस, खुशबू। खुशबू हैं आप? सर पर देखिए, आयरनी इज दैट कि मुझे खुशबू से एलर्जी है। स्नीजिंग, अभी भी मैं एंटी हिस्टामिन मतलब एंटी एलर्जिक पिल्स लेके आई हूँ। फोरम जी आप बुरा मत मानिएगा। और किन किन चीजों से आप अलग हैं? एक ही से। दाएं दाएं आपको गड़बड़ है। नाम आपका फोरम है लेकिन फिर भी खुशबू नहीं आती आपको। गलत कुर्सी पे आप बैठ गई। सॉरी सर, सॉरी मेरे। कुछ भी हो फोरम जी, उत्तर सही दीजिएगा। जी बिल्कुल सर। ऐसा ना हो कि आप हमको बोलते कि आप ही जवाब दीजिए। नहीं। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। ऑलराइट, सबसे पहले तो ये बताइए, अभी हम जब आपका परिचय दे रहे थे तो हमने कहा था कि आप एक स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर हैं। तो ये किस तरह की नौकरी होती है, किस तरह का जॉब होता है ये? जी सर, बेसिकली जीएसटी के रिलेटेड वर्क रहता है मेरा। जीएसटी हम सब जानते हैं कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो मतलब जो डीलर होते हैं वो अपने ग्राहकों से परचेज जब ग्राहक करते हैं तो जीएसटी डीलर्स कलेक्ट करते हैं। हमारा काम ये होता है कि ये डीलर गवर्नमेंट तक सेफली ये पहुंचाते हैं या नहीं। अगर नहीं पहुंचाते तो उस पर फाइन लगाते हैं या फिर नोटिस वगैरह सब कुछ होता है। तो हमारा काम ये देखना होता है कि वो गवर्नमेंट का पैसा उसका मतलब जा रहा है कि नहीं सेफली। आपको पसंद है ये जीएसटी? जी सर, पसंद है सर, गवर्नमेंट को भी बहुत पसंद है। इसका ज्ञान आप मुझे मत दीजिए कि गवर्नमेंट को बहुत पसंद है, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने हम ही को चुना था कि इसका प्रचार कीजिए। लेकिन इससे सरकार को धन मिल रहा है, उससे बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो प्राप्त हो रही हैं। इसलिए जीएसटी जो है वो बहुत ही एक अमूल्य चीज बन गई है। ऑलराइट, तो फोरम जी आज कंपेनियन के रूप में किसे लाई आप? जी मेरी मम्मी आई है। आपकी माता जी आई हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और आपका बहुत बहुत बैठ जाइए बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट फोरम जी, अब आप ध्यान से सुनिए कि अब आप स्पॉटलाइट पे हैं। चलिए अब खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के जितने भी नियम हो तो आपको मालूम ही होंगे, इसलिए हम उसको दोहराएंगे नहीं। केवल इतना बता दें कि 3 जो लाइफलाइंस हैं इनको सही तरह से इसका उपयोग कीजिएगा। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है। ऑलराइट, तो चलिए जवाब दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी आपको हम प्रणाम करते हैं। आरंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इधर भी और उधर भी। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू। ऑलराइट फोरम जी तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का उपयोग तराजू और एक राशि चक्र चिन्ह दोनों के लिए किया जा सकता है? Which of these words is used to describe a weighing scale and a zodiac sign? ऑप्शन सुनिए। ए तुला, बी कन्या, सी मकर या डी धनु। मकर, कन्या, तुला या धनु? जी सर, इसका आंसर ए है तुला। लॉक कर दीजिए सर। लॉक कर दिया जाए, ए तुला पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने। तुला शब्द उपयोग तराजू के लिए किया जाता है, तराजू इसके लिए होता है। और राशि चक्र की 7वीं राशि जो है वो तुला राशि होती जी सर। है। आप कौन सी राशि है? धनु सर। हैं? धनु, धन। आप धन इसमें थी आप? अच्छा, अच्छी बात है मैडम, क्योंकि जो तुला आपने बोला है वो हमारी राशि। जी सर। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आ गया। ये एक चित्र वाला प्रश्न है। जी सर। ये है दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर क्या करते हुए आपको इस वस्तु की आवश्यकता होगी?
While pursuing what activity will you generally require this product? तस्वीर दिखाई जाए. Alright, फौरन जी, अब आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं और वो ऑप्शंस ये रहे आपके सामने. A साइकिलिंग, B गार्डनिंग, C रीडिंग या D डांसिंग. जी सर. साइकिल चलाना, बागवानी करना, पढ़ना या नृत्य. जी सर. पढ़ना. मतलब सर ये वो बुक ब्रेक पेज ब्रेकर है सर, तो इसका आंसर पढ़ना है सर. लॉक कर दे. किसे? जी सर. पढ़ना. सी को. पढ़ना सी पे ताला लगाया जाए. जी बिल्कुल सही जवाब दिया. बुक मार्क बोलते हैं इसे. ओके, अब आपका ध्यान आ जाए इधर और आ रहा है तीसरा प्रश्न, और वो तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा. इनमें से क्या गुजरात का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसे मुख्य रूप से बेसन से बनाया जाता है? Which of these is a popular snack from Gujarat and is primarily prepared from besan? ऑप्शन सुनिए. A टेरिकोट सेव, B नायलॉन सेव, C पॉलिएस्टर सेव या D कॉटन सेव. जी सर. इसका आंसर B है, नायलॉन सेव. नायलॉन सेव. जी सर. नायलॉन सेव को लॉक कर दीजिए. B नायलॉन सेव पे ताला लगाया जाए. सही जवाब हो गया आपका. इस नमकीन को नायलॉन सेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नमकीन देखने में बिल्कुल नायलॉन के धागे की तरह लगती है. जी सर. नायलॉन सेव, ये पहली बार हमने सुना है इस नाम को. खाना वाना पकाती है कि नहीं आप? जी सर. बहुत, मतलब मेरी हॉबी है कुकिंग. अच्छा. जी सर. तो क्या क्या ये सब पकाती हैं आप? नायलॉन जी सेव. सर. सेव बनाती हूँ. मतलब मेरी फेवरेट डिश मतलब दाल ढोकली गुजरात की स्पेशलिटी है. दाल ढोकली क्या होता है? सर दाल में मतलब ढोकली के जैसे बेसन के आटे से पतली पतली रोटी बना के उसको मतलब दाल में पकाया जाता है. ओह ओके. माता जी आपसे एक प्रश्न है. जी. कौन सा ऐसा पकवान है जो ये सबसे अच्छी तरह से बनाती है? मोहनथाल सबसे बढ़िया बनाती है. मोहनथाल मिष्ठान होता है किसी जी तरह सर. का? स्वीट होता है, मिष्ठान Okay. होता है. ऑलराइट. 3,000 रुपए जीत गई आप. जी सर. आगे चलें. जी सर. चौथा प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. पुरम जी, ये एक वीडियो प्रश्न है. ये गाना जिस फिल्म से है उसके शीर्षक में कौन सी संख्या आती है? जी सर. What number appears in the title of the movie in which this song appears? विकल्प रखता हूं आपके सामने. A 3, B 4, C 5, D 6. 3, 4, 5 या 6. सर रिकॉल नहीं हो रहा है ये कौन सी मूवी, मतलब मैंने देखी है. दिल्ली 6 शायद. दिल्ली 6 है सर. 6 से रिलेटेड. सर लाइफलाइन लूंगी. शांत हो जाइए. एक लाइफलाइन लेंगी फौरम जी. 20 सेकंड बचे हैं. कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल लेंगे. इसको अंकित कर दिया जाए. ऑडियंस बारी आ गई आपकी. वोटिंग मीटर लीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए और आपका समय शुरू होता है अब. डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत. ओहो 76%. क्या किया जाएगा? सर डी को लॉक कर डी को दीजिए. लॉक कर दे. डी पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया. ये गाना मसक अली, ये फिल्म दिल्ली 6 से है. जी सर. अभिषेक बच्चन थे इसमें और सोनम जी कपूर. सर. और बहुत सुंदर फिल्म थी ये. जी सर. मुझे याद भी आ गया था दिल्ली 6 है जी, पर. और उसके जितने भी गाने थे बहुत ही अच्छे थे. जी सर. ऑलराइट. देवी सनो, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया. इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं. ऑलराइट फौरन जी, अब आ रहा है 5वां प्रश्न. मूल्य है इसका 10,000 रुपए. खेल का पहला पड़ाव है ये. 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. एक इग्निशन सिस्टम आपको आमतौर पर इनमें से किस में मिलेगा? In which of these will you usually find an ignition system? ऑप्शन सुनिए. A मोटर बाइक,
बी लैपटॉप, सी टेलीविजन या डी स्पीकर? जी सर, एमिशन मोटर बाइक में ये होता है सर। ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए, मोटर ए बाइक। मोटर बाइक, इसको ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। पांच बनने का सही उत्तर हो गया, पहला पड़ाव पार हो गया आपका। तो इग्निशन सिस्टम जो होता है उसकी वजह से एक चिंगारी बनती है और जो कि बाइक के इंजन में चालू करने के लिए ईंधन को प्रज्वलित करता है। ओके, अब फोरम जी, आपको अभी तक तो 45 सेकंड मिल रहे थे उत्तर देने के लिए, अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड। ठीक है, आगे चलें। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस उपनाम वाले लोग सबसे अधिक बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं? People with which last name have held the office of the Chief Minister of Gujarat the most number of times. Option समझिए। A देसाई, B पटेल, C पारिख या D मेहता? सर मेहता या पटेल में, दोनों में कंफ्यूजन है सर। बाबू भाई पटेल, सोच लीजिए। बाबू भाई मेहता। सर पटेल लग रहा है सर, मतलब 3 है पटेल। जी सर, बी पटेल को लॉक कर B दीजिए। पटेल, जी सर। क्या करें? जी लॉक कर दीजिए। B पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया है। 5 लोगों ने ये पद संभाला हुआ है और जिनमें वर्तमान में भूपेंद्र भाई पटेल हैं और इससे पहले चिमन भाई पटेल। आपको पता है बाकी सब? बाबू भाई पटेल। बिल्कुल सही। और आगे? एक रिमाइंड में केशु भाई पटेल। केशु भाई पटेल, जी सर। आनंदीबेन पटेल, पटेल। सब के सब मुख्यमंत्री रहे जी। हैं। ऑलराइट, अब आएगा 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। रेडी फोरम जी? जी सर। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि जॉन पॉल द्वितीय और बेनेडिक्ट 16वें अंतिम 2 थे तो नवीनतम कौन है? If John Paul II and Benedict the 16th were the last 2, who is the latest? Option सुनिए। A Peter, B Luther, C Francis या is it D Scott? Peter, Luther, Francis, Scott. सर इसका आंसर मुझे फ्रांसिस प्रथम लग रहा है, पर श्योर नहीं हूँ, कंफ्यूजन है। ल्यूथर और फ्रांसिस में हो रहा है सर। फ्रांसिस प्रथम को सर। फ्रांसिस करना चाहेंगे? हाँ सर, ओके। लॉक कर। अंतिम निर्णय आपका जी सी। सर, जी सर। लॉक कर दें इसे? जी, जी। आपको कहना पड़ेगा। लॉक कर दीजिए सर। सी पे ताला लगाया जाए। बहुत जोर से आपने सर हिलाया, बिल्कुल सही सर हिलाया। फ्रांसिस प्रथम नाम का सबसे पहले पोप फ्रांसिस ने उपयोग किया था। एक टैक्स इंस्पेक्टर का काम होता है, बहुत ही मुश्किल होता है और इस पदवी पर पहुंचना भी बहुत ही कठिन होता है। तो आपने काफ़ी पढ़ाई लिखाई की होगी, शिक्षा भी प्राप्त की होगी। कहाँ तक पढ़ी और कैसे आप पहुंची यहाँ पर? जी सर, आपने बोला मैं थोड़ी अजीब हूँ, तो मेरे एजुकेशन में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है सर। कि मैंने पढ़ाई साइंस की बी ग्रुप था मेरा, बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मैंने बायोकेमिस्ट्री में बीएससी और एमएससी किया हुआ है, मास्टर्स हूँ बायोकेमिस्ट्री में। फिर मुझे जीपीएससी में इंटरेस्ट आया, तो जीपीएससी के लिए मैंने पढ़ा आर्ट्स। सारे सब्जेक्ट्स आर्ट्स के ही आते हैं, हिस्ट्री ले लो, जियोग्राफी। और फिर अभी जॉब कॉमर्स बैकग्राउंड में, जीएसटी का संभाल रही हूँ। जी सर। जी सर। कई बार आप अपने जीवन में रास्ता बदल देती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है?
बस ऐसे ही सर, क्या कर सकते हैं सर अब। वहां से जाना था वहां, पहुंच गई यहाँ। लेना था बायोकेमिस्ट्री, पहुंच गई टैक्स इंस्पेक्टर। बाएं दाएं आपको पता नहीं है। पर मैं सर ऐसे मतलब कंफ्यूज होके कहीं पे भी चली जाती, पर पहुंचती सही जगह पर हूँ। अच्छा, माता जी से पूछना चाहूंगे, बचपन से ऐसे ही थी क्या? बचपन से ऐसे ही थी? बहुत ज्यादा खुश हो गई। एक्साइटमेंट हैं? में सर, एक्साइटमेंट में हो गया थोड़ा एक्साइटमेंट में हो जाता है। आपके जीवन में कितनी बार एक्साइटमेंट हुआ है? Alright. ऐसा तो नहीं कि यहाँ से कहीं और जाना चाह रही हैं? नहीं नहीं, अब यहीं रहेंगे ना? सर मेरा बस चले तो यहीं से उठूं ही नहीं, मैं यहाँ पे ही बैठी रहूंगी। अच्छा, यहाँ पर बैठे रहने के लिए आपको 7.5 करोड़ का उत्तर देना पड़ेगा। hopefully सर हो जाए। ओके, 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने फोरम जी। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 में शेहान करुण तिलका को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला है? फॉर विच बुक डिड शेहान करुणा तिलका विन द बुकर प्राइज इन द ईयर 2022? A. O. William. B. The Trees. C. Treacle Walker. D. The Seven Moons of Mali Almeida. ये अलग अलग पुस्तकों के नाम हैं। सर इसके बारे में आइडिया नहीं है सर, मैं लाइफलाइन लूंगी। शांत हो जाइए। 2 लाइफलाइन बची हैं, 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। क्या कीजिएगा? सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए। फोरम जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी। इनमें से बताइए किससे बात करना चाहेंगे आप? पार्थ सोरथिया जी हैं, शुभम अग्निहोत्री हैं और प्रद्युम्न मान सिंह जी सर। जडेजा। पार्थ सोरठिया जी सर। प्रद्युम्न मान सिंह, हाँ जी। पार्थ सोरठिया जी। पार्थ सोरथिया जी से बात करेंगे। ऑलराइट, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके रिश्ते में है या मित्र दोस्त हैं? है सर। आपके मित्र हैं, ओके। क्या करें? पार्थ जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते अमिताभ जी। नमस्कार नमस्कार। सोरठिया जी, मेरे सामने फोरम जी बैठी हुई हैं, आपकी मित्र हैं और हॉट सीट पर आ गई हैं। एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, 4 विकल्प देंगी आपको, ABCD, और आपको बताना सही क्या है 45 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है? ओके सर। तो अगली आवाज है फोरम की। फोरम, आपका समय शुरू होता है अब। 2022 में शेहान करुण तिलका को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला है? 2022 में शेहान करुण तिलका को किस पुस्तक के लिए बुकर प्राइज मिला है? A. O. William, The Trees. C. Trickle Walker. D. Seven Moons of Mali Almeida. O. William, The Trees, Trickle Walker, The Seven Moons of Mali Almeida. इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो 7 डी ऑप्शन क्या है? Seven Moons of Mali Almeida. थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। सर 50-50 लूंगी सर। लाइफलाइन लेंगी, 50-50 को अंकित कर दिया जाए। अब 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। सी सर, ट्रिकल वॉक। कंफ्यूज सर। D. Seven Moons of Mali Almeida. बदल लिया रास्ता, डी पे ताला लगाया जाए। सर ये सही जवाब निकला आपका। क्या करूँ? एक श्रीलंकन लेखक हैं। इस पुस्तक में श्रीलंका में सिविल वॉर के दौरान संघर्षों का वर्णन है इसमें। पूरम जी, क्या बताएं आपको। अच्छा, एक बात ऐसा ही पूछ रहे हैं आपसे। जी सर। देवी जी, ब्याह हो गया आपका कि नहीं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसे ही बोल रहे हैं। जी।
कौन तय करने वाला है कि आपका ब्याह होगा? मम्मी पापा। माता जी। जी। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? फॉर्म का स्टडी जॉब सब पूर्ण हो गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके शुरुआत से, आपके हाथों से बायोडेटा की शुरुआत हो। माता जी बढ़ जाइए। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आपने ऐसा कहा है, लेकिन भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कभी भी इनका दिमाग जो है वो पलट जाएगा। हम जिनको बोलेंगे ये मान जाएंगी, और जैसे ही मंडप पे जाने की ऐसा ठहर नहीं जाइए, करेंगी। इधर जाएंगे, ऐसा अब नहीं कहीं और चली करेंगी। जाएंगी। ऐसा हो सकता है? अच्छा लाइए, हमको दे दीजिए, वही से दे दीजिए हमको। अरे बाप रे, पूरा बायोडेटा तैयार किया हुआ आपकी माताश्री ने। किस दिन आप पैदा हुई, आपकी कास्ट क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, फिर उसके बाद आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, कुकिंग एंड ट्रैवलिंग एंड रीडिंग है, क्या संभावना हो सकती है जो कि आने वाला है, यानी कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है। उसमें उन्होंने लिखा है कि आई एम लुकिंग फॉर एजुकेटेड, करियर ओरिएंटेड एंड माइंडेड पर्सनालिटी हैविंग गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड वैल्यूज फॉर फैमिली एंड इंडियन कल्चर। जी सर। तो जितने भी प्रत्याशी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखिए बायोडेटा है, हमने पढ़ दिया है, इसको बहुत ही विशेष रूप से आप पढ़ लीजिए, और अब आप समझ जाइए कि हमारी तरफ से हम पैरवी कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा प्रत्याशी हो जिनको ये पसंद आ जाए बायोडेटा, ब्याह करने के लिए तैयार हो जाइए इनसे। ये एक चेतावनी हम आपको दे रहे हैं कि अगर आपने तय कर लिया तो ये निश्चित नहीं है कि ये उधर ही जाएंगी, बदल भी सकती है। बड़ी बड़ी कृपा है। माता जी, आपकी बात हमने रख ली है, ठीक है? Thank you, sir. ओके। आप अगर चुनना चाहें किसी को, तो वो किस तरह का पुरुष होना चाहिए? जी सर, मुझे समझ सके, मेरी एम्बिशन को, मतलब कि वो सपोर्ट करे कि अभी मुझे आगे प्रिपरेशन करनी है क्लास 1-2 के लिए, तो वो मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करे, मेरी सारी ख्वाहिशों को अपनी ख्वाहिश समझे बस, और सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। वो तो इसमें लिखा था जी। जी सर। और कोई खास बात? बस गवर्नमेंट जॉब करता हो मेरी तरह। इसके अलावा कोई और खास बात? नहीं सर, बस इतना चलेगा, इतना सर। उनमें ये एक क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर मैं बाएं जा रही हूं तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं बाएं जा रही हूं। समझ जाना चाहिए कि हाँ? कौन सी साइड जाने वाली है ये। अच्छा, हाँ, ये सही है। बधाई है आपको फोरम जी, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका ब्याह हो जाए। ऑलराइट फोरम जी, तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। 9वां प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का। तैयार हैं? जी सर। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बैंकों से संबंधित IFSC में FS का अर्थ क्या होता है? जी सर। In the IFSC that is associated with banks, what does FS stand for? ऑप्शन सुनिए। A, फ्री स्टेट, B, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, C, फाइनेंशियल सिस्टम, या D, फॉर्मल स्टेटमेंट। फाइनेंस। सर फाइनेंशियल सिस्टम लग रहा है, C इसका आंसर। फाइनेंशियल सिस्टम, हाँ सर, C को लॉक कर दीजिए। फाइनेंशियल C, फाइनेंशियल सिस्टम कह रही है, ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने। तो IFSC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और आमतौर पर बैंकों की हर बड़ी शाखा से ये एक IFSC कोड जो है वो जुड़ा होता है। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। कर्मयोगी किस टेक्नोक्रेट की जीवनी है जिन्होंने कोंकण रेलवे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी?
Which technocrat, instrumental in the creation of the Konkan Railway, is the subject of a biography titled Karmyogi? And ये रहे आपके ऑप्शंस. A. E. श्रीधरन, B. कौशिक बासु, C. नृपेंद्र मिश्रा, या D. नंदन नीलेकनी. सर कंफ्यूजन. तीनों लाइफलाइन नहीं है आपके पास. जी सर. किसी भी समय आप चाहें तो क्विट कर सकती हैं. आगे खेलने से हम रोकेंगे नहीं. जी सर. सर कंफ्यूजन है पर मतलब रिस्क नहीं लूंगी सर, क्विट करूंगी. क्विट सर. करेंगी आप. ये कंफ्यूजन मतलब बहुत है ऑलराइट, सर. फाइनल उत्तर आपका, आप क्विट करेंगे. ऑलराइट, अनुमति देते हैं हम आपको कि आप क्विट करें. 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं और तालियां बज जाएं इनके लिए. पूरन जी, आपकी जीती हुई रकम जो है हम ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में. तो आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया. 1,60,000. 1,1,2,3,4 कंफर्म किया और यकीन मानिए सीधा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है. बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से. ऑलराइट फोरम जी, हमें अपनी जनता को और इन सबको बताना है कि सही उत्तर क्या है. किसी एक को गेस कीजिए आप. सर ए श्रीधरन. ई श्रीधरन. ए ई श्रीधरन पे ताला लगाया जाए. आप समझ गई ना कि मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन क्या कह रहा है. अगर आप खेलती तो ये सही उत्तर होता. सर कंफ्यूजन ऑलरेडी सर इतना हो चुका है, अब प्रॉब्लम हो जाती है सर. लेकिन कंफ्यूजन के बाद भी तो आप पहुंच गए ना वहां पर. सर अगर आपको इस पे कंफ्यूजन हो रहा था तो मुड़ के देखना ही नहीं था आपको. कंफ्यूजन गायब हो जाता है कि नहीं. सर ई श्रीधरन बिल्कुल सही उत्तर है. ये एक इंजीनियर और टेक्नोक्रेट है जिनको न केवल कोंकण रेलवे बल्कि दिल्ली का जो मेट्रो है ना उसके निर्माण में भी इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है. ई श्रीधरन जी, और उनकी जीवनी जो है वो कर्मयोगी MS अशोकन ने लिखी. एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का समय आ गया है. हमारे जितने कंटेस्टेंट्स हैं आपका ध्यान जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए. रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस प्रक्रिया के दौरान मुख्य रूप से यूरिया का उपयोग किया जाता है? ड्यूरिंग विच ऑफ दीज प्रोसेसेस इज यूरिया मेनली यूज्ड? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने. ए उर्वरण, बी फसल कटाई, सी जुताई, या डी बोवाई. ए फर्टिलाइजिंग, बी हार्वेस्टिंग, सी प्लॉइंग, और इज इट डी सोइंग? समय समाप्त हो गया है. अब देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए. सही उत्तर है ए उर्वरण, यानी कि फर्टिलाइजिंग. अब देखते हैं ए में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया उनके नाम. हमारे लीडर बोर्ड 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया. और सबसे कम समय किसका लगा? प्रियंका महाराष्ट्र जी का. ऑलराइट, 2.21 सेकंड से लीडर बोर्ड की स्थिति जो है वो ये है कि प्रियंका जी नंबर 1 स्थान पर आ गई है. ऑलराइट, अब आ रहा है दूसरा प्रश्न आपके सामने. रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस एक व्यक्ति का खेल बाकी तीनों के खेल से अलग है? Who among these does not play the same sport as the other three? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने. ए बजरंग पुनिया, बी साक्षी मलिक, सी दीपा कर्माकर, या डी सुशील कुमार? समय समाप्त. सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी दीपा कर्माकर. दीपा जी जो है ये एक जिम्नास्ट है और बाकी सब जो है वो कुश्ती लड़ते हैं, रेफलर्स हैं. ऑलराइट, अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है. 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब. और सबसे तेज जवाब भूषण जी का है, भूषण बालकृष्ण जी. ऑलराइट, 3.07 सेकंड. लीडर बोर्ड पे प्रियंका जी नंबर 1 स्थान पर थी और भूषण जी पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर. अब आ रहा है तीसरा प्रश्न आपके सामने. रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से कौन 2022 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री नहीं रहे
या रही हैं? Who among these has not been the Prime Minister of the United Kingdom in the year 2022? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A. Liz Truss, B. Rishi Sunak, C. Boris Johnson, D. Theresa May। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है थेरेसा मे, डी। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। 1 2 3 4, केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय भूषण बालकृष्ण जी को लगा है और भूषण जी नंबर 1 स्थान पर थे। भूषण जी जीत गए। भूषण बालकृष्ण जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए। हाँ, वेरी गुड। तो देवेंद्र सिंह जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं, भूषण बालकृष्ण मुले जी, ये टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स में ये एक असिस्टेंट हैं और ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत जोश के साथ आप यहाँ पर आए। जी जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे हम पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको? जी, कैसा लग रहा है आपको? बस मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। जब तक यहाँ नहीं आ रहा था तब तक बहुत खराब लग रहा था, लेकिन यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि बस सब पा लिया। वाह, बस हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सब बातें जो हैं आमतौर पर कहते हैं आपके मुंह में घी शक्कर। ऑलराइट, तो हमें बताएंगे ये जो है टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स एज एन असिस्टेंट, इसमें क्या कार्य रहता है आपका? टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में काम करता है। तो जैसे आप कभी मॉल में जाते हैं, वहाँ पार्किंग करते हैं, पार्किंग की फीस पे करते हैं, तो उसी तरह से जैसे पोर्ट सेक्टर इतना वास्ट है तो उसमें बाहर से जहाज आते हैं, यहाँ से जाते हैं, तो उनको हम अलग अलग तरह की सर्विसेज, कांडला से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट तक, कोलकाता तक 11 मेजर पोर्ट्स है, तो उन सब के यहाँ पे क्या दरें लागू होंगी, क्या टैरिफ्स होंगे। जैसे वहाँ पे जहाज आ गया तो उसको रुकने के लिए कितना पैसा लगेगा। मान लीजिए उसका कोई कंटेनर है जो पास नहीं हुआ तो उसका ग्राउंड रेंट, उसका रिपेयर चार्जेस, उसको पानी भरना है, एन नंबर ऑफ सर्विसेज जो भी देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इसमें पोर्ट का भी घाटा ना हो और जो यूजर्स आ रहे हैं अपना माल लेके उनको भी अननेसेसरी ज्यादा ना पे करना पड़े। तो हमारी अथॉरिटी क्या करती है, जो भी रेट्स है तो उसको तय करने का काम हमारे ऑफिस के माध्यम से होता है। इसमें दोनों ही का फायदा है और बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग काम है। मतलब पहले सोचा नहीं था कि ये भी होता है, यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बहुत अच्छा लगता है इस कार्यालय में आकर। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाएं? जी, तो मेरी कंपेनियन के रूप में मेरी माताजी आई हुई है। प्रणाम करता हूँ आपको। और उनके साथ मेरी धर्मपत्नी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दोनों का स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट भूषण जी, चलिए अब गेम की ओर ध्यान देते हैं जिसके लिए आप बहुत ही उत्सुक थे। बिल्कुल, आप स्पॉटलाइट में आ गए हैं, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे, तो चलिए प्रारंभ करते हैं भूषण जी इस खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। और भूषण जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। तैयार हैं? बिल्कुल। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या चित्रकला का एक प्रचलित रूप है? जी। Which of these is a popular form of painting? A. Watercolor, B. Multicolor, C. Technicolor या D. Solo color? सर, इसका सही जवाब है ए, वाटर कलर। Okay. तो वाटर कलर पे ताला लगाइए। A. Watercolor, ताला लगाया जाए। Yes, it's the right answer. 1000 जीत गए आप। Alright. चलते हैं आगे। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी मुहावरा ठन ठन गोपाल का अर्थ इनमें से क्या है? Which of the following is the meaning of the Hindi phrase ठन ठन गोपाल? जी। ऑप्शन सुनिए। A. Making noise, B. Having no money, C. Meditating या D. Thinking deeply? शोर करना, पैसे न होना, ध्यान लगाना या गहरी सोच में पड़ना? शोर करना, पैसे न होना, ध्यान लगाना, गहरी सोच में पड़ना। इसका जवाब हो जाएगा बी, पैसे न होना। पैसे ना होना, बी पे ताला लगाया जाए। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने।
अर्थ होता है इसकी पैसों की नट। जब कमी होती है तो बोलते हैं कि आपके पास तो पैसा है नहीं, या कोई हमसे पूछता है कि भैया हमको ये खरीद के दे दे, तो हम बोल देते भैया टन टन गोपाल है यहाँ तो। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा भूषण जी। रेडी जी। तीसरा प्रश्न आपके सामने, मुरमुरा इनमें से किसका एक कुरकुरा फूला हुआ रूप है? जी। मुरमुरा is a crisp puffed form of which of these? A. Coconut, B. Onion, C. Rice, or is it D. Sweet potato? नारियल, प्याज, चावल या शकरकंद? इसका सही जवाब सी चावल हो जाएगा। सी चावल। ताला लगा दे? ताला लगा दीजिए, बिल्कुल। बोलना पड़ेगा भाई साहब आप। बिल्कुल सर। ऑलराइट, बिल्कुल सी पे ताला लगाया जाए और ये सही उत्तर हो गया आपका। मुरमुरा या मूढ़ी जिसे कहते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है और पूरे का पूरा एक भोजन हो जाता है इसमें, है कि नहीं? कई बार आपने भी खाया होगा, हम सब ने खाया होगा। सर, खाने से आपको बताना चाहूँगा कि आप कभी हमारे सातारा आइए, वहाँ इतने तरह के व्यंजन आपको मिलेंगे। मतलब कोल्हापुर जो है एकदम तीखा खाने वाले लोग हैं, पूना मीठे वाले लोग हैं। इन दोनों का एक सुरेख संगम आपको दिखेगा सातारा में आके। सातारा में, ओके। और सातारा का जो कंदी पेढ़ा है वो पूरे दुनिया में फेमस है। तो अगर कभी आप वहाँ आएंगे तो मैं आपको जरूर वहाँ के पकवान और विशेष रूप से कंदी पेढ़ा जरूर खिलाना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत रहेगा। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए इसका मूल्य है। मान्यवर, ये एक ऑडियो प्रश्न होगा। जी। इस गीत के गायक को पहचाने। जी। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, मुझे लगता है कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम है। ए. शान, बी. लकी अली, सी. पेपॉन या डी. कैलाश खेर? सूफी गायकी कला को हमारे इंडस्ट्री में एक नए मुकाम पर ले जाने वाला प्रतिभाशाली गायक डी. कैलाश खेर पर ताला लगाया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये गाना है तेरी दीवानी, जो कैलाश खेर जी ने का जो एल्बम है कैलाश या कैलाश का एक बहुत ही प्रचलित गीत है। ऑलराइट, ऑलराइट। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव आ गया है भूषण जी। रेडी जी। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर डे नाइट टेस्ट मैच क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले गेंद का रंग क्या होता है? What is the color of the ball that is usually used in day night test match cricket? जी। ऑप्शन सुनिए। ए. पिंक, बी. ग्रीन, सी. येलो या डी. ब्राउन? हरे रंग का बॉल तो कभी देखा नहीं है, भूरा पीला भी नहीं देखा है, तो ये ए गुलाबी को अंकित कर दीजिए, लॉक किया जाए। ए गुलाबी। गुलाबी, हरा, पीला या भूरा? आप कह रहे हैं ए गुलाबी। ताला लगा दिया जाए। या बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। दिन का जो टेस्ट मैच होता है जी, उसमें आमतौर पर लाल गेंद होती है और डे नाइट टेस्ट के लिए एक गुलाबी गेंद का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो ऐसा हो कि दिन में भी दिखे और रात में भी दिखे। आमतौर पर T20 वगैरह में तो सफ़ेद गेंद होती है, लेकिन अगर डे नाइट टेस्ट मैच होता है, क्योंकि वो लंबे 5 दिनों तक चलेगा, इसलिए पिंक कलर का एक गेंद होता है। ओके, पहला पड़ाव जीत लिया आपने और अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न के लिए। ये है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न आ गया आपके लिए। इस वीडियो क्लिप में दिखाए गए स्थान को पहचानें। जी। आइडेंटिफाई द प्लेस शोन इन द वीडियो क्लिप। कैन वी सी द क्लिप प्लीज? इनको मिलाकर देखें तो इनका अर्थ है गणना करने वाला यंत्र। यहाँ पर 4 प्रमुख यंत्र हैं: सम्राट यंत्र, राम यंत्र, जय प्रकाश यंत्र और मिश्र यंत्र। इनके अलावा यहाँ और भी ऐसे कई यंत्र हैं जो समय मापने, मौसम का अनुमान और ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रयोग किए जाते थे। जी सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं भूषण जी। ए. हुमायूंस टूम, बी. बुलंद दरवाजा, सी. जंतर मंतर या डी. राष्ट्रपति भवन? हुमायूं का मकबरा।
बुलंद दरवाजा, जंतर मंतर या राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन तो नहीं है, बुलंद दरवाज़ा तो बहुत बड़ा दरवाज़ा है, और हुमायूंस टॉम में तो किसी तरह की गणना का कोई मतलब नहीं बनता। सर सी, जंतर मंतर पर ताला लगाया जाए। सी, जंतर मंतर, ताला लगाया जाए। This is the right answer. ये जो जंतर मंतर है ये महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में बनाया था, बिल्कुल। और इसकी ऊंचाई जो है वो 700 फीट से भी अधिक है। बहुत ही प्रचलित जगह है ये जंतर मंतर। कई बार आपने इसकी चर्चा भी सुनी होगी, देखा भी होगा इसके बारे में। और उस ज़माने में जा कर के ऐसी सोच रखना एक साइंस की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ओके, देवी समझो, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा ये लिव हिस्ट्री इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, तो बहुत बहुत हम उनको अपना आभार प्रकट करते हैं। घूमने फिरने का शौक है भाई साहब आपको? सर बहुत, हर किसी को होता है, मुझे भी है। जी जी। और इसके मेरे घूमने के बारे में एक विशेष चीज़ है, मतलब मेरा फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी मोटरसाइकिल, मतलब मेरा फर्स्ट लव है। जी जी जी। जब मुझे नौकरी मिल गई तो पैसे जमा करके पहली चीज़ अगर मैंने कुछ खरीदी होगी तो एक मोटरसाइकिल थी। और आज भी मैं, मतलब मेरी एक इच्छा है, अगर कोई मुझे कहे उतना समय दे दे और भगवान की दया से उतनी एनर्जी भी मिल जाएगी, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर कच्छ से लेकर अरुणाचल मैं अपनी मोटरसाइकिल पे घूमना चाहूँगा। वाह, बहुत अच्छी बात। बहुत ही बारीकी से जो है देश को आप देख सकते हैं। बिल्कुल सर। और उसकी सराहना कर सकते हैं, वहाँ जाकर के थोड़ा समय बिता सकते हैं। कैमरा हो तो उनकी फोटो ले सकते हैं आप, उसको छाप सकते हैं आप जगह जगह, और उसका बड़ा प्रचार होता है। जी। और टूरिज्म को लेकर के जैसे कि मैं सतारा में जन्मा हूँ, मेरी शिक्षा, मेरा सब कुछ, मेरी पहली नौकरी भी वहाँ पर ही थी। तो ये जिला जो है तो एक ऐतिहासिक जिला है, ये मराठाओं की राजधानी थी। जी जी। तो ये किलों का जिला है, आप जहाँ भी जाएंगे आपको किले दिखेंगे, ऐसे ऐसे किले हैं। मतलब सातारा, इसका नाम ही आया है 7 तारा की, जो 7 हिल्स के बीच में बसा हुआ शहर है, और इसकी रखवाली अजिंक्य तारा नाम का शिवाजी महाराज का किला करता है। तो आपको मैं जैसे वहाँ के व्यंजन पकवान खाने के लिए निमंत्रित कर रहा हूँ, तो वहाँ घूमने के लिए भी बुलाऊंगा। यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कास प्लेटू करके। जी जी जी। तो वहाँ पे अक्टूबर के महीने में 15 दिन ऐसे वाइल्ड फ्लावर्स खिलते हैं, आपकी जहां तक नजर जाएगी 2-2, 5-5 किलोमीटर तक ऐसा गलीचा बिछा हुआ तो किस दिखेगा। तरह के फूल होते हैं? ये छप गई तस्वीर। इसकी एक तस्वीर भी मैं लाया हूं आपके लिए, बिल्कुल यही है। अब ये एक फूल है, इनका कोई नाम नहीं है, ये एक 15 दिन के लिए उगते हैं और फिर शांत हो जाते हैं, फिर आपको ये साल भर कभी नहीं दिखेंगे। अद्भुत है ये दृश्य। और ये यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और मैं आपको अवश्य आमंत्रित करूंगा कि आप आइए, और आपकी गाड़ी मैं ड्राइव करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। रेडी? 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुंबई पत्तन न्यास की 125वीं वर्षगांठ पर खांदेरी द्वीप का नाम बदलकर किस योद्धा के नाम पर रखा गया था? जी। खांदेरी island was renamed after which warrior on the 125th anniversary of Mumbai Port Trust? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए कान्होजी आंग्रे, बी बाजी प्रभु देश पांडे, सी तानाजी मालुसरे, या डी कोंडाजी फरजान। कान्होजी आंग्रे तो लग रहा है, क्योंकि वो हमारे आरमार प्रमुख, जैसे नेवी के प्रमुख थे शिवाजी महाराज के। कोंडाजी फरजंद का कुछ लेना देना, बाजी प्रभु भी नहीं। लेकिन फिर भी मैं जनता की राय लेना चाहूंगा, आप उस लाइफलाइन को अंकित करें। ओके, ऑलराइट, शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए और भूषण जी को विजयी बनाइए। और आपका समय शुरू होता है अब। जनता भी वही जा रही है जहां आपका ध्यान जा रहा था। 58% मिला है ए को।
ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है, तो इनके साथ ही चलेंगे और ए कान्होजी आंग्रे को लॉक कर दिया। ए कान्होजी आंग्रे पे ताला लगाया जाए। Is the right answer, well done. धन्यवाद जनता, बहुत बहुत आभार। कान्होजी आंग्रे मराठा नौसेना के एक एडमिरल थे। जी, आपकी सूचना सही थी, और जिन्होंने खांदेरी द्वीप पर एक बेस बनाया और औपनिवेशिक व्यापारी जहाज़ों पर हमला करके उनकी हानि पहुंचाई। जी, उन्होंने 1708 में मराठा नौसेना की कमान संभाली और कई समुद्री युद्ध भी उन्होंने लड़े। ओके, जी, ऑलराइट भूषण जी, आगे चलते हैं। अब आएगा 8वां प्रश्न। जी, एक लाइफलाइन चली गई है। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है? Which of these neighboring countries of India does not share a border with West Bengal? बिल्कुल। A. Nepal, B. Bhutan, C. Bangladesh, D. Myanmar. बांग्लादेश तो ऑब्वियस है क्योंकि बंगाल से ही कट के बना था। नेपाल तक भी पहुंची हुई है और भूटान, और म्यांमार पड़ता है इस साइड में, और म्यांमार वहां तक नहीं पहुंच पाता है। सर डी म्यांमार को लॉक कर दिया जाए। डी म्यांमार कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। म्यांमार की सीमा जो है वो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। नेपाल और बांग्लादेश की सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल समेत भारत के 5 राज्यों से, और भूटान की सीमा 4 भारतीय राज्यों से लगती है। बिल्कुल। अब आ गया है 9वां प्रश्न भाई साहब। जी, 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत का कौन सा चरित्र शिवाजी सावंत के उपन्यास मृत्युंजय का मुख्य पात्र है? जी, Which character from the Mahabharata is the central figure of the book मृत्युंजय by शिवाजी सावंत? ऑप्शन देखिए। ए द्रोणाचार्य, बी अश्वत्थामा, सी कर्ण या डी भीष्म। महाभारत का ये सबसे अंडररेटेड योद्धा था, और लोग अर्जुन को मानते हैं, लेकिन मुझे कर्ण बहुत पसंद है, तो राधेय के नाम से जाने वाले कर्ण सी को लॉक किया जाए। सी कर्ण पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया आपने, और बहुत ही उम्दा तरीके से आप अनुमान लगा रहे हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है जब आप ये करते हैं। ये उपन्यास मराठी साहित्य में एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक है। इसमें कर्ण के जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाया गया है। शिवाजी सावंत ने छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर एक और प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, छावा जी, उसका नाम है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए, और इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 3,20,000 रुपए भूषण जी आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस क्षेत्र में एक किशोर उम्र के व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? जी, In which of these fields has the Nobel Prize been awarded to a teenager? ऑप्शन सुनिए। ए इकोनॉमिक्स, बी लिटरेचर, सी फिजिक्स या डी पीस। अर्थशास्त्र, साहित्य, भौतिकी या शांति। सर किशोर उम्र में अर्थशास्त्र, साहित्य और भौतिकी की सेवा मुझसे तो नहीं होती। जो बच्चे होते हैं उन्हें देख के हमें बड़ी शांति मिलती है, तो मलाला यूसुफजई को बहुत कम उम्र में ये शांति के लिए नोबेल मिला था, तो डी शांति को ताला लगाया जाए। डी शांति पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं भूषण जी। मलाला यूसुफजई जी, ये 17 वर्ष की थी जब उन्हें ये पुरस्कार मिला,
उन्होंने विलियम लॉरेंस ब्रैग के रिकॉर्ड को तोड़ा, जिन्हें मलाला से 99 वर्ष पूर्व 25 वर्ष की आयु में फिजिक्स के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। और मलाला की कहानी तो पूरा जग जानता है और कितनी बहादुरी दिखाई उन्होंने इस कम उम्र में। ऑलराइट सर, पुरस्कारों की बात हो रही है तो आपको थोड़ा सा मैं टोकता हूँ। पहले आपको एक पुरस्कार मैं दे दूं, ये 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? 3,20,000 रुपए का चेक आपका होगा। बैठे रहिए, बैठे रहिए, ये अभी आपको नहीं मिलेगा, बाद में देंगे। 3,20,000 तालियां बजती रहे इनके लिए। दे सभी। तो आपने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं, तो आपका सबसे यादगार जो पुरस्कार आपके बहुत दिल के करीब हो वो कौन सा है? सर, वो सबसे यादगार पुरस्कार मुझे आज मिल रहा है इस जनता की वजह से। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। खड़े होकर हम आपको प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब 2-3 चीजें आपको बता दें भाई साहब। अब आपके साथ ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो गए। आपके पास समय ही समय है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बिल्कुल। यहाँ हमारा जो 17वां प्रश्न है 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। ये जैकपॉट प्रश्न है, तिलिस्मी तिजोरी। और यहाँ पर एक और पड़ाव डाल दिया आपकी बार जी। वो है धन अमृत पड़ाव। 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी। और 11वां प्रश्न आएगा जिसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। जी। लीस्ट रिस्क प्रश्न होता है, क्योंकि अगर दुर्भाग्यवश ये गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके सामने ये रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा टाइगर और पैंथर नाम के किस प्रकार की युद्ध मशीनों का उपयोग किया गया था? जी। During the Second World War, Tiger and Panther were what kind of war machines used by the Germans? A. Submarines. B. Missiles. C. Tanks. D. Helicopters. सबमरीन, मिसाइल। A. पनडुब्बियां. B. मिसाइल. C. टैंक. D. हेलीकॉप्टर। सबमरीन, मिसाइल, टैंक, हेलीकॉप्टर। मेरा ध्यान तो बार बार टैंकों की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं टैंक पे श्योर नहीं हूँ। टैंक लग रहा है बट श्योर नहीं हूँ, तो मैं फोन फ्रेंड लेना चाहूँगा। ऑलराइट, एक और लाइफलाइन लेंगे भूषण जी, और वो है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसको अंकित कर दिया जाए। 3 नाम आपने दिए थे भूषण जी, ये हैं वो नाम। जी। अमन शर्मा है, अरविंद शर्मा है और प्रशांत सिंह। मुझे लगता है सर अमन शर्मा इसका जवाब दे पाएंगे। ऑलराइट, अमन शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ज्ञाननाथ जी, ये आपके मित्र हैं? जी सर। ओके ओके, ये पेशे से शिक्षक है। ऑलराइट ऑलराइट। साथ में ही रहते हैं आप लोग या आसपास? नहीं सर। अमन शर्मा जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन आपका स्वागत जो है वो संभव हो पाया है हमारे सामने जो बैठे हैं हॉट सीट पर भूषण जी की वजह से, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और 45 सेकंड के अंदर आपको बताना है सही उत्तर। रेडी हैं आप? यस सर, रेडी। ऑलराइट, अमन शर्मा जी, अगली आवाज है भूषण जी की। भूषण जी, आपका समय शुरू होता है अब। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा टाइगर और पैंथर नाम के किस प्रकार की युद्ध मशीनों का उपयोग किया गया था? टाइगर और पैंथर नाम के कौन से मशीन जर्मनी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में यूज किए गए थे? ऑप्शंस है ए पनडुब्बी, बी मिसाइल, सी टैंक और डी हेलीकॉप्टर। भूषण मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सबमरीन लगाऊंगा। आप सबमरीन पे जा सकते हैं इसको। अच्छा, तो श्योर नहीं हो? मैं 50 to 60% हूँ इस पे। अच्छा, चलिए, थैंक यू अमन भाई।
वो भी श्योर नहीं है। पनडुब्बियां बोल रहे हैं, मिसाइल, टैंक। सर 50-50 को भी अंकित कर दीजिए। एक और लेंगे लाइफलाइन? जी 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब भाई साहब, इनमें से जो दो विकल्प हैं वो मिटा दिए जाएंगे। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। जहां वो जा रहे थे वही मिट गया। बचा है बी मिसाइल्स या सी टैंक्स। मुझे टैंक लग ही रहा था, तो मैं सी टैंक के साथ ही जाऊंगा। सी टैंक को लॉक किया जाए। सी टैंक पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। यदि आप पहले कहते तो आपका ये 2 लाइफलाइन बच जाती। लेकिन ये खेल जो है ये बड़ा ही विचित्र है। भारतीय सेना की तरह जिसने अपने टैंक्स का नाम भीष्म और अर्जुन जैसे पौराणिक पात्रों के नाम पर रखा है, जर्मन्स ने इसके लिए बिग कैट्स को चुना, जो बड़ी बिल्लियां होती हैं। इस प्रकार टाइगर और पैंथर द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग किए जाने वाले सबसे शक्तिशाली टैंक्स में से थे। ये बाद में जर्मनी ने लेपर्ड टैंक भी विकसित किया। और तीनों जो हैं वो सब बिग कैट्स के ही रूप में उनको लाया गया। और मुझे ताज्जुब है कि आपको पैंथर टैंक्स के बारे में पता नहीं था। विश्व युद्ध में ये जो इनके पास मशीन थी ना, इन्हीं की वजह से जितना भी इन्होंने विजय प्राप्त की, अगल बगल जितने भी जगह थे, ये सब इन टैंकों की वजह से था। जी क्योंकि इनकी रफ्तार बहुत तेज थी और इनकी जो गन्स वगैरह थी बहुत ही पावरफुल थी। ब्लिट्जक्रीग बोलते थे उसको, ब्लिट्जक्रीग। वो एक जर्मन के बहुत ही फास्ट आक्रमण होता था और इससे पहले कि दुश्मन जाने कि क्या हो रहा है वो लोग पहुंच जाते थे। ऑलराइट, तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई है। यदि आपको लगे कि इसका उत्तर आपको नहीं मालूम, आप क्विट कर सकते हैं। जी आप जीत रहे हैं 6,40,000 रुपए। बिल्कुल। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व के सबसे लंबे ज्ञात जीवित वृक्ष का नाम क्या है जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है? What is the name of the world's tallest known living tree that is located in California, USA? जी A. Hyperion. B. Goliath. C. Apex. D. Omega. सबसे लंबा ज्ञात जीवित वृक्ष, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाइपेरियन, गोलायत, एपेक्स, ओमेगा। वैसे मेरा ध्यान गोलायत पे जा रहा है क्योंकि वो काफी बड़ा राक्षस टाइप का बंदा था, तो गोलायत होना चाहिए। हाइपेरियन, हाई, HY, एपेक्स मतलब टॉप, ओमेगा। हाइपेरियन, गोलियाथ, एपेक्स, ओमेगा। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास? सही उत्तर देंगे 12,50। गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3,20 पे। ये केवल कहने के लिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हर कंटेस्टेंट से हम कहते हैं। सर ये मुकाम पे आके मुझे नहीं लगता कि कोई रिस्क लेने में भलाई है, तो मैं क्विट करना चाहूँगा। क्विट करेंगे आप? जी। ऑलराइट। कबीर महाशय, भूषण जी खेल को क्विट करना चाह रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम उनको। हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। तालियां बज जाए उनके लिए। आप 6,40,000 रुपये जीत गए हैं जी। और ये जो 6,40 है ऐप द्वारा ये डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। ये देखिए आपका नाम आ गया, भूषण बालकृष्ण मुले जी। अकाउंट नंबर आ गया आपका, ट्रांसफर नाउ दबाया, 6,40,1234 उसको दबा दिया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके अकाउंट में। क्या बात। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से पहुंच गया आपको। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। अब आपसे हम विदाई लेंगे भूषण जी। ओहो, इससे पहले कि आपसे विदाई ले सकें, एक तो दो चीज़ें हो गई। एक तो हूटर बज गया तो खेल की समाप्ति हो गई है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हम जानना चाहेंगे
और हम चाहेंगे कि किसी एक को गेस करें आप। ए हाइपेरियन, बी गुलायत, सी एपेक्स, डी ओमेगा। मैं बी गोलायत के साथ ही जाऊंगा। बी गुलायत पे ताला लगाया जाए? नो, इट्स रॉन्ग आंसर। सही उत्तर है हाइपेरियन। आप जा रहे थे शायद उस जगह। हाइपेरियन रेडवुड नेशनल पार्क में एक कोस्टल रेडवुड पेड़ है, और कई बार आपने इसकी तस्वीरें भी देखी होंगी या चर्चा में इसकी बात आती रहती है। इसकी ऊंचाई जो है 116.07 मीटर मापी गई है, 07। उसकी सुरक्षा के लिए पेड़ के सटीक स्थान को गुप्त रखा गया है, किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ है। यदि तुलना करें तो इस पेड़ की ऊंचाई हमारे कार्यक्रम के फ्लोर से ऊपर के लोगों तक की ऊंचाई से लगभग 21 गुना है। ये देख रहे हैं आप लोगों, क्या बात है। इससे 21 गुना लंबा और ऊंचा ये वृक्ष है। ऑलराइट, तो आज का खेल यही समाप्त होता है, और एक बार फिर आपको हम बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो समझो, तो आज का समय यही समाप्त हो गया है। वैसे आपको पता है कि एक घड़े की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? बाहर चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, वो अपने अंदर के तापमान को बदलने नहीं देता, और अपने अंदर रखे हुए पानी को सदा ठंडा रखता है। गर्मियों वगैरह में पता नहीं आप कभी रहे हैं कि नहीं, हम लोग तो उत्तर भारतीय हैं, बाहर सोते थे हम लोग, क्योंकि गर्मी पड़ जाती थी तो अंदर पंखा होगा तो हम चला नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास था नहीं पंखा, तो बाहर सोते थे। और जब रात को पानी वानी पीना हो तो सुराही रखी होती थी जी। वो घड़ा, वो ठंडा रहता था, उसी से पानी पीते थे। तो आपको नहीं लगता कि हम इंसानों को भी उस घड़े से कुछ सीखना चाहिए? बाहर की परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, अपने अंदर के भरोसे और हौसलों को कभी भी बदलना नहीं चाहिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि घड़ा जो है वो भी मिट्टी से बना है, और कहते हैं कि हम इंसान भी मिट्टी के ही बने हुए हैं, है कि नहीं? इन्हीं विचारों के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। अब मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑडियंस। अभी आएंगे आपके पास, अभी आएंगे सबके पास, फोटो खींचेंगे आप सबके पास। थैंक यू सो मच ऑडियंस। बहुत बहुत धन्यवाद।